So dear students, in this video I will be discussing two questions of miscellaneous exercise chapter 9 class 11th maths NCERT. See first question number 7 P17. Question is like this: if A, B, C, D are in GP, prove that A power n plus B power n, comma B power n plus C power n, comma and C power n plus D power n are in GP. तो ये आपको गिवन है कि ए बी सी डी जीपी में है और ये शो करना है कि ए पावर एन प्लस बी पावर एन कॉमा बी पावर एन प्लस सी पावर एन कॉमा सी पावर एन प्लस डी पावर एन भी जीपी में होंगे, ये शो करना है आपको. सो सिंस ए बी सी डी आर इन जीपी इससे क्या होगा आपको कि कॉमन रेशियो इक्वल होगा, मतलब सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म T2 बाई T1 इक्वल टू T3 बाई T2 इक्वल टू T4 बाई T3. ये रिलेशन आपका वैलिड होगा. कॉमन रेशियोज को कह सकते हैं आप. तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, मतलब B अपॉन A इक्वल टू C अपॉन B इक्वल टू D अपॉन C. सपोज R आपका कॉमन रेशियो आ गया. दिस इम्प्लाइज B इक्वल टू AR. जब आप इसको कंबाइन करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे तो C इक्वल टू इसको और लास्ट को कंबाइन करेंगे. हमेशा सबको लास्ट से कंपेयर करना है. तो C इक्वल टू बी आर आएगा और B की वैल्यू रख देंगे तो AR स्क्वायर हो जाएगा. ऐसे ही D की वैल्यू आप निकालेंगे तो CR आएगा और C की वैल्यू रख देंगे तो AR क्यूब आ जाएगा. इस तरह से सारी वैल्यूज A और R में आ गई. फर्स्ट टर्म A है, फिर सेकंड AR है, थर्ड AR स्क्वायर है और फोर्थ आपका AR क्यूब है. तो ये आपका रिलेशन मिला जब आपको ये पता है कि ए बी सी डी जीपी में है. अब आपको ये दिखाना है कि ए पावर एन प्लस बी पावर एन ये भी आपके जीपी में होंगे. इसका मतलब यहाँ पे भी आपको कॉमन रेशियो इक्वल दिखाना होगा कि ये सेकंड बाई फर्स्ट निकालिए और थर्ड बाई सेकंड निकालिए. दोनों अगर इक्वल आता है तो ये सब वैल्यूज यूज़ करना है. इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन 1 ही मान लीजिए इस सेट ऑफ इक्वेशंस को. तो बी पावर एन प्लस सी पावर एन अपॉन ए पावर एन प्लस बी पावर एन की वैल्यू निकालते हैं. सेकेंड बाई फर्स्ट ये हो गया आपका. देखिए कितना आएगा. बी की जगह आपको वैल्यू रखना है ए आर पावर एन प्लस सी की जगह रखना है आपको ए आर स्क्वायर पावर एन और ये नीचे यहाँ पर ए पावर एन. ए को तो ऐसे ही रहेगा, बी की जगह ए आर पावर एन हो जाएगा. तो ये आ गया. अब इसमें से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं. न्यूमरेटर में से आप इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो ए पावर एन आएगा. यहाँ पे ए पावर एन आर पावर एन प्लस ए पावर एन आर पावर 2n ए पावर एन प्लस ए पावर एन आर पावर एन. ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने से मिला आपको. ऐसे ही फिर और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये मिल जाएगा आपको ए पावर एन कॉमन आर पावर एन कॉमन. तो यहाँ पे r पावर n कॉमन होगा. तो देखिए क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस r पावर n. यहाँ पे भी 1 प्लस r पावर n बचा. ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल होगा. a पावर n बचा आपके पास r पावर n. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया. मतलब आपने निकाला b पावर n प्लस c पावर n अपॉन a पावर n प्लस b पावर n. ये T2 बाई T1 किया आपने. करना हमको तो C पावर n प्लस D पावर n अपॉन B पावर n प्लस C पावर n. इसको निकाल लेते हैं. तो देखिए C की जगह आपको क्या रखना था ए आर स्क्वायर पावर n, D की जगह ए आर क्यूब पावर n, B की जगह ए आर पावर n, C की जगह ए आर स्क्वायर पावर n. ये आ गया. यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर ए पावर n आर पावर 2n प्लस
ए पावर n r पावर 2n प्लस ए पावर n r पावर 3n। यहाँ पर देखिए ए पावर n r पावर n प्लस ए पावर n r पावर 2n। अब देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं यहाँ पर, ए पावर n r पावर 2n न्यूमरेटर से कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस r पावर n। डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं ए पावर n और r पावर n कॉमन होगा, बचेगा 1 प्लस r पावर n। अब आप देख सकते हैं दोबारा ए पावर 1 प्लस r पावर n कैंसिल होगा, ए पावर n भी कैंसिल होगा और इसमें से भी आपका r पावर n ही बचेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। ये हो गया आपका c पावर n प्लस d पावर n अपॉन b पावर n प्लस c पावर n की वैल्यू। अब दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल आ गए आपके, मतलब कॉमन रेशियो इक्वल हो गया फ्रॉम 2 and 3। ये आप लिख सकते हैं। फ्रॉम 2 and 3 2 3 को कंपेयर करिए तो क्या मिला आपको, b पावर n प्लस c पावर n अपॉन a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू c पावर n प्लस d पावर n अपॉन b पावर n प्लस c पावर n। तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया। दिस इम्प्लाइज a पावर n प्लस b पावर n कॉमा b पावर n प्लस c पावर n एंड c पावर n प्लस d पावर n must be in GP, must be in a GP। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा कि आपको पहले जो ABCD GP में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू निकाल लेनी है B, C और D की A और R के टर्म्स में। उसके बाद आप ये निकालेंगे b पावर n प्लस c पावर n अपॉन a पावर n प्लस b पावर n। ये जितना आया उतना ही आपका थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म करने पे भी आ जाना चाहिए। दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब ये कॉमन रेशियो इक्वल हो गया, T2/T1 इक्वल टू T3/T2। इसका मतलब है कि आपका ये सारे एक GP में होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। Same exercise, question number 18. See the question first. If A and B are the roots of x square minus 3x plus p equal to 0, x square minus 3x plus p equal to 0, and CD are roots of x square minus 12x plus q equal to 0, where ABCD, where A, B, C, D form a GP, geometric progression. Prove that q plus p upon q minus p is equal to 17/15। 17/15 ये आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन नंबर 18 है कि ये भी आपके x स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल 0 के रूट्स हैं, CD इसी इक्वेशन के रूट्स हैं, और ये जहाँ ABCD एक GP बनाते हैं तो ये प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सिंस AB are roots of x square minus 3x plus p equal to 0, इससे आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो रिजल्ट है वो अप्लाई करेंगे आप। तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 3/a माइनस b/a। यहाँ a की जगह यहाँ पर 1 है, यह आ गया 3 आपका फर्स्ट इक्वेशन। और ऐसे ही a इंटू बी की वैल्यू निकालेंगे तो c/a होगा p/1। ये p आ गया क्वेश्चन नंबर 2।
ये भी ऐसे ही आपको सिमिलरली CDR रूट्स ऑफ x² माइनस 12x प्लस q इक्वल टू 0, तो उसी तरीके का रिलेशन यहाँ भी ले सकते हैं आप। तो मिलेगा आपको c प्लस डी की वैल्यू 12 आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन, और c इंटू डी की वैल्यू आएगी q, फोर्थ इक्वेशन। तो ये आपका जो क्लास 10 का आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिजल्ट अप्लाई करेंगे आप, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के हिसाब से a प्लस बी, a इंटू बी, c प्लस डी, c इंटू डी, ये वैल्यूज मिल जाएंगी। अब इन्हीं को इक्वेशंस को लेकर के आपको चलना है, और साथ में भी दिया हुआ है ABCD फॉर्म में GP। तो जैसे पहले क्वेश्चन में अभी किया गया कि ABCD को कॉमन रेशियो इक्वल करेंगे, उससे BCD की वैल्यू A और R के टर्म्स में निकाल लेंगे। सिंस ABCD आर इन GP, तो B अपॉन A इक्वल टू C अपॉन B इक्वल टू D अपॉन C इक्वल टू R, कॉमन रेशियो। दिस इम्प्लाइज B इक्वल टू AR, C इज इक्वल टू BR आएगा। सबको आपको इसी का इक्वल करना है, एक बार इसको इक्वल करना है। तो ये आपका फिर यहाँ B की वैल्यू रख देंगे, AR स्क्वायर आ जाएगा, और B की वैल्यू CR, और C की वैल्यू जब रख देंगे तो AR क्यूब आ जाएगा। ये सब वैल्यूज 1 2 में रख दीजिए। पुटिंग these values in 1 2 3 and 4, इन सारे इक्वेशंस में आपको ये वैल्यूज रख देना है, मतलब पूरा इक्वेशन आपका A और R में चेंज हो जाना चाहिए। तो देखिए 1 क्या चेंज हो जाएगा आपका, A प्लस AR इक्वल टू 3, या आपका हो गया A कॉमन 1 प्लस R इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 5। नेक्स्ट देखिए 2 की बात करें, A इंटू बी, A इंटू AR इज इक्वल टू P, और A स्क्वायर R इक्वल टू P, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाले की बात करें, C प्लस डी इक्वल टू 12 है, तो थर्ड इक्वेशन कैसे चेंज होगा, C आपका ये है, D आपका ये है, तो AR स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस R इक्वल टू 12, ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। और ऐसे ही आपको एक और इक्वेशन जो बचा है उसको भी मॉडिफाई कर लेना है। So this implies this 4 will become, 4 में भी वैल्यू रखेंगे यही सब, तो क्या आएगा देखिए, C और D की वैल्यू, C आपका ये है, D आपका ये है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर R पावर 5 इज इक्वल टू Q, ये होगा इक्वेशन नंबर 8। तो अब आपके जो 1 2 3 4 इक्वेशंस थे उनको A और R में चेंज कर दिया गया। ऑल दे आर नाउ इन टर्म्स ऑफ A एंड R, A और R में चेंज हो चुके हैं। देखिए इसमें भी AR है, इसमें भी AR है, इसमें भी AR है। अब आप इन्हीं को यूज करके अब क्या कर सकते हैं, आप डिवाइड कर दीजिए, 8 डिवाइडेड बाई 7 आप करेंगे 8, इक्वेशन 8 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 7, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए, A स्क्वायर R पावर 5 अपॉन A स्क्वायर R इक्वल टू Q बाई P, Q बाई P, इससे आपको मिलेगा A स्क्वायर कैंसिल हो गया, R पावर 4 इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, Q बाई P मिल रहा है, R पावर 4 की वैल्यू Q बाई P मिल गई। और फिर इसको डिवाइड करिए, ये दोनों जो इक्वेशंस हैं 5 और 7, अभी तो 8 और 6 को डिवाइड किया गया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये 8 डिवाइडेड बाई यहाँ 6 होना चाहिए, 8 डिवाइडेड बाई 6, ये 6 है, ये 8 है, इनको डिवाइड किया गया है, ए स्क्वायर पावर 5 अपॉन ए स्क्वायर आर क्यू बाई पी। अब बाकी जो दोनों बच्चे उनको डिवाइड करते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 5, इक्वेशन 7 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 5, देखिए क्या मिलेगा आपको, ए आर स्क्वायर 1 प्लस आर अपॉन ए इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू
कितना आ जाएगा 12/3, 1 प्लस आर कैंसिल हुआ, ए कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, आर स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई। इक्वेशन नंबर मान लीजिए आपका 9 हो गया, ये 10 हो गया, 2 इक्वेशन और आ गए। तो अब तक क्या किया गया, जो आपके 1 2 3 4 इक्वेशन बने थे सम ऑफ जीरोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाले, उसमें इन वैल्यूज को यूज किया गया ABCD को, उससे 4 इक्वेशन और बने आपके 5 6 7 8। फिर आपने 8 को 6 से डिवाइड किया, उससे आर पावर 4 की वैल्यू मिल गई। 7 को 5 से डिवाइड किया, उससे आपको ये मिल गया, आर स्क्वायर की वैल्यू 4 मिल गई। अब आगे चलते हैं, अब आपको क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब इसको आप यूज करेंगे, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम ऑफ आर स्क्वायर फ्रॉम 10 इन 9, यहाँ से आर स्क्वायर वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो क्यू बाई पी कितना हुआ आपका, आर पावर 4 था, मतलब आर स्क्वायर का स्क्वायर हुआ, मतलब 4 का स्क्वायर हो गया, 16 आ गया। इस तरह से क्यू बाई पी की वैल्यू आ गई। बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड, क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी क्या हो जाएगा, 16 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 1, और क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 17 अपॉन 15। ये आपका रिजल्ट हो गया। इस तरह से आप इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। मेनली इसमें ध्यान से आपको काम करना है। शुरू के 4 इक्वेशंस मिलेंगे, फिर 5 6 7 8 मिलेंगे, उनको आप डिवाइड करके ये वैल्यूज 2 इक्वेशन मिले। अब फाइनली यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें रख दिया आपने, कंपोनेंडो डिविडेंडो का मेथड अप्लाई कर दिया, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।